ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्पतिः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पर फिश से कौन शादी करता है? अरे नहीं गोलू, ये फिश से शादी नहीं हो रही, ये तो सिर्फ एक बंगाली ट्रेडिशन है। गोमुख की पूजा संपन्न हो गई, अब सब लोग आकर इनको हल्दी लगाइए। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये शादी का जोड़ा रखा हुआ है, किसी का पाँव न पड़ जाए। नहीं बच्चों पूरा चलो ना कुछ खेलते हैं। नहीं गोलू, अभी पूजा चल रही है ना, बाद में। प्लीज ना बच्चा चलो। अरे यार ठीक है, फिर तू जा, लेकिन शोर मत करना। सुहाना सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, आराम से, ठीक है? ओके। शांत रहो बिल्कुल। बच्चा है, शोर तो मचाएगा ही। लग गई। बोलो, नीचे आओ। बोलो। इधर आओ। क्या किया ये? सब खराब कर दिया। क्रिकेट खेलने की जगह यहाँ पर, और ये क्रिकेट खेलने का आइडिया किसका था? बोलो। मिस्टर बोस, गलती होगी बच्चे से। मुझे मत सिखाओ कि बच्चों को कैसे हैंडल करते हैं। बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए था, लेकिन तुमने बोला होगा जाओ खेलो। तुमको समझाना चाहिए था ना कि घर में फंक्शन चल रहा है। विजय, प्लीज कंट्रोल, सब लोग सुन रहे हैं। नहीं, इट्स ओके आंटी, मुझे इसके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं बॉल फेंकता तो मेरा निशाना कुछ और ही होता। सुना आशा तुमने? विजय प्लीज शांत हो जाओ ना, शोरूम का हल्दी फंक्शन है। नहीं आशा, तुम मुझे शांत होने के लिए मत बोलो। ये चाहता है कि हमारे घर में कोई भी फंक्शन ढंग से ना हो। चोरी करने से मन नहीं भरा तो? मिस्टर बोस इनफ, आप हद से ज्यादा बढ़ रहे हैं, लिमिट क्रॉस कर रहे हैं आप। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जो तुमने सारी हदें क्रॉस कर दी है वो क्या? यही शिक्षा दोगे सोहा को? तुम कभी एक अच्छे फादर बन ही नहीं सकते। जस्ट बिकॉज़ मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं आप कुछ भी बोलेंगे। ये सौरभ का फंक्शन यहाँ पे चल रहा है इसलिए मैं चुप हूँ, वरना देख रही हो आशा कैसे बात कर रहा है? मैंने कहा था ना, अगर ये ऐसा बोलेगा तो या तो ये इस घर में रहेगा या मैं इस घर में रहूंगा। ठीक है, मैं आपके लिए टैक्सी बुक कर लेता हूँ। देखा कैसे बात कर रहा है? बस बहुत हो गया, चलो चलो मेरे साथ। कहाँ ले जा रही हो? चलो, कोई बातें नहीं चाहिए मुझे, चलो अभी। आशा चलो। आशा तुम करना क्या चाहती हो? इनफ विजय, इससे पहले भी मैंने वार्न किया था कि मुझे इस घर में और कोई ड्रामा नहीं चाहिए, लेकिन तुम लोगों का नॉनसेंस खत्म ही नहीं होता। आज फिर से सारे गेस्ट के आगे तुम लोगों ने तमाशा क्रिएट किया। अब जब तक तुम लोग अपने इश्यूज को सॉल्व नहीं करते, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। लेकिन आंटी प्लीज। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? जितने जल्दी अपने इस झगड़े को सॉल्व करोगे तुम दोनों, उतना अच्छा रहेगा तुम दोनों के लिए, वरना शोरूम की शादी के सारे फंक्शंस मिस हो जाएंगे। आशा, बाय। आशा, आशा। क्या हुआ? सब लोग ऐसे क्यों देख रहे हो? हल्दी लगा के हो गया सबका? तूने लगाया? देवर बाबा का है ना? जहाँ उन दोनों को होना चाहिए। बड़े बदतमीज बच्चों को कमरे में मैंने बंद कर दिया है। बदतमीजी की सजा यही होती है। हल्दी लगा दे। अरे यार कोई तो दरवाजा खोल दो, मैं कैसे रहूंगा? मुझे भी तुम्हारे साथ बैठकर कोई पद्मश्री नहीं मिलने वाला है, और एक फ्री की राय दे दूं तुम्हें। मैं अपनी वाइफ को बहुत अच्छे से जानता हूँ।
वो दरवाजा नहीं खोलेगी, बहुत जिद्दी है वो। थैंक गॉड इस घर में कोई तो सही रीजन के लिए जिद्दी है। वहां से पंगा मत लेना, हो गए ना दोनों रूम में बंद। हल्दी है, होली थोड़ी खेल रहे हैं हम। नहीं, बस होली खेल रहे हैं क्या हम? आपको एक फ्री की एडवाइस दूं, अगर आप सच में यहाँ से अपने बेटी की शादी में जाने की सोच रहे हैं ना, तो टूटे फूटे ही पहुंचेंगे। अगर सच में ऐसा है तो तुम्हें जरूर ट्राई करना चाहिए, बहुत सारे इश्यूज सॉल्व हो जाएंगे। गुन्नी सुन, ये हमारे ड्राई क्लीनर को दे देना और उसको बोलना शादी का जोड़ा है, बहुत ध्यान से, ठीक है? जी। काकी कुछ हेल्प चाहिए? कुछ भी चाहिए होगा ना हेल्प तो सबसे पहले तुझे बोलूंगी। गुस्सा शांत हुआ आपका? सोना, हाँ माँ, केटरर्स को बोल दे खाना लगा दे। अभी बोलती हूँ। तुम्हारी वजह से ये लोग मुझे बंद करके बाहर एंजॉय कर रहे हैं। देखिए भाई साहब, बात ऐसी है, आप यहाँ बंद हैं इसलिए लोग बाहर एंजॉय कर रहे हैं। देखो तुम ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, मैं अपने बेटे के फंक्शन को मिस कर रहा हूँ और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम यहाँ होते ही नहीं तो ऐसा होता ही नहीं। मुझे भी यहाँ रहने का कोई ज्यादा शौक नहीं है, इससे अच्छा तो मैं किसी पागल खाने में रह लूं। कम से कम वहां लोग नॉर्मल होने की एक्टिंग तो नहीं करेंगे। और वैसे भी 2 ही दिन की बात और है, उसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा अपनी बेटी को लेकर। गुन्नी जी। अंदर रख दे, संभाल के। हाँ, बहुत टाइम हुआ, अब तो दरवाजा खोल दो। बिल्कुल नहीं, इन लोगों को सीधी बात समझ में नहीं आती ना। माँ 3 घंटे से उन्होंने कुछ खाया नहीं है, अंदर से आवाज तक नहीं आ रही, मुझे बहुत परेशानी हो रही है। सोना, अगर तूने ज्यादा जिद की ना तो तुझे भी मैं उस कमरे में बंद कर दूंगी। तुम लोगों के साथ यही करना होगा अभी। इससे कुछ फायदा होगा? फायदा होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं ये रोज रोज के ड्रामे से ना तंग आ चुकी हूँ। मेरे घर को डेली सोप बना के रख दिया है। तुम लोग अपना गुस्सा शांत करने के लिए कुछ भी बोलते हो और सब कुछ मुझे सुनना पड़ता है। अरे द फैक्ट इज कि तुम लोगों में ना टॉलरेंस लेवल ही नहीं है। तुम लोगों के पीछे भागते रहो, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। मुझे गुस्सा नहीं आता क्या? इसीलिए जब तक ये लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे उसी कमरे में बंद रहेंगे, और अगर किसी ने उनसे बात करने की कोशिश की तो उसे भी अंदर बंद कर दिया जाएगा। क्लियर? अरे भाई गोलू आ गया बेटा, इतने डेज के लिए गोइंग नहीं करते ना, दादी बहुत मिस करती है आपको। क्या हुआ? आपकी आंखें वेट क्यों है? आप कराई करके आए हो? हाँ? कुछ नहीं, वो गिर गया तो चोट लग गई इसलिए रो रहा था। बोलो आप अपने रूम में जाओ, ठीक है? मम्मा आती हैं अभी। एक्स गरीब की बेटी अच्छे से जानती है कि गोलू चोट लगने पे ना नेवर क्राई। वैसे अपने आप गिर गया या फिर उन बंगालियों ने पुश करके गिरा दिया? कुछ भी। बढ़िया, ये मेरी फैमिली। जब देखो बस उन बंगालियों के नेम पे ना इसे मिर्ची लग जाती है। ऐसे कुछ तो रॉन्ग हुआ है। पूरा दिन बर्बाद करके रख दिया। ऐसे बैठने से तो अच्छा है कि आदमी होश में अच्छा हुआ इस कमरे में बंद किया। कहाँ गई? यस, क्या कर रहे हो? 18 साल पुरानी स्कॉच है मेरी, टूट जाएगी बोतल। मिस्टर बॉस, आपकी भी क्या किस्मत है ना, इतनी अच्छी स्कॉच पी रहे हैं, वो भी किसके साथ? ऐसे इंसान के साथ जिससे आप सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। चलो बोतल खोल ही लिए तो ये छोटे छोटे क्या पैक बना रहे हैं आप? मुझे मत बताओ मुझे मेरी स्कॉच कैसे पीनी है। अरे अपने जवानी के डेज में मैं ऐसे ही बहाने बनाते होंगे ना। देखिए, शराब ऐसे पीनी चाहिए ताकि शराब की बोतल को भी लगे कि उसे कोई पीने वाला मिला है।
लेकिन इट्स ओके, आपके बस की बात नहीं है। आप अपने छोटे छोटे पैक बनाएं। मेरा राजा बेटा अभी तक सैड है। देखो दादी क्या ब्रिंग करके लाई है, आइसक्रीम। मेरे गोलू को लाइक है ना। पहले तो तेरे बिच्चा रोज तुझे इस हाउस से बाहर ले जाते थे आइसक्रीम खिलाने, पर बेटा अब तो वो दिन ना फार फार चले गए हैं। पता नहीं वापस वैसा हैपन होगा या नहीं। इसलिए देखो दादी आपके लिए आइसक्रीम ब्रिंग करके लाई है। लेकिन हम बिच्चू मुझे आइसक्रीम खिलाने क्यों नहीं लेके जाएंगे? क्योंकि बेटा तेरे बिच्चा के पास तेरे लिए टाइम नहीं है ना। अब तू आज का ही एग्जाम्पल ले ले। तू वहाँ से किराई करते करते यहाँ तक आया, तेरे बिच्चा को नोज था ना, लेकिन तेरे पीछे नहीं आया वो। पहले जब तू किराई करता था तो तेरे बिच्चा पूरा हाउस ना अपने सर पे उठा लेते थे, और अब क्या दादी? अब तेरे बिच्चा के पास उसकी अपनी डॉटर है, तेरी एक्स बिच्ची है। अब वो जो भी करेंगे उनके लिए करेंगे ना, तेरे लिए नहीं। पर तू बिल्कुल सैड मत हो, अपने गोलू के पास हमेशा रहेगी तेरी दादी, कोई आए या ना आए। हाँ चल अब मुंह खोल, ओपन ओपन। एक ही तो सहारा था, वो भी तुमने छीन लिया देव दीक्षित। तुमने सब खत्म कर दिया। सॉरी मिस्टर बोस, गलती मेरी है। अब हम क्या करेंगे? एक ही तो रीजन था हमारे पास एक दूसरे को बर्दाश्त करने का, वो भी मैंने खत्म कर दिया। सो रही है, मैटर बहुत सीरियस है, क्या करेंगे? एक आइडिया है, हम एक गेम खेलेंगे। ये बोतल का फेस जिसकी तरफ आएगा उसको ट्रूथ या डेयर के बीच में ऑप्शन मिलेगा। ओके? हाँ। तो मिस्टर बॉस क्या करना चाहेंगे आप, ट्रूथ या डेयर? मैं हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है मिस्टर बॉस, आप मुझे सच बोलेंगे। आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करते हो? क्योंकि मैं शोना का बाप हूँ। बेटियां होती ही ऐसी, माँ बाप हमेशा उन्हें सिखाते रहते हैं कि बेटा तुम किसी से कम नहीं हो, तुम और सौरभ बिल्कुल एकदम बराबर हो। लेकिन मैं झूठ बोलता था। हमने हमेशा शोना को ज्यादा प्यार दिया, उसकी ज्यादा चिंता की। जब वो बड़ी हुई तो उसे तुमसे प्यार हो गया देव दीक्षित। मेरी बच्ची हमें छोड़कर तुम्हारे साथ चली गई। तुमने मेरी बेटी का दिल तोड़ा है, तुमने उसको रुलाया है। जब एक बाप की बेटी रोती है तो बाप अपनी नजरों में नीचे ऐसे यूं धरातल में गिर जाता है। मैं अपनी बच्ची के आंसू नहीं पहुंच पाया, मैं अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मैं उसे तुम्हारे पंजे से नहीं बचा पाया, समझा तुम? आई लव माई डॉटर। मैं अपनी बेटी से इतना प्यार करता हूं जितना तुमसे नफरत। दीक्षित, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू। I understand you, Miss Boss, Mr. Boss, sorry. यस, अब मेरी बारी है। कभी तो लगता है कि हम बॉटल की तरह हैं, खाली और एक ही जगह पे घूम रहे हैं।
अरे 7 साल पहले जो हुआ उसको अभी तक लेकर क्यों बैठे? तुम तो जैसे सब भूल गए हो। ऑफ कोर्स मैं सब कुछ भूल चुका हूँ, इसीलिए तो यहाँ आया हूँ एक नई शुरुआत करने के लिए। लेकिन आप मिस्टर बोस कुछ नहीं भूले। मैं अब आपको डेयर करता हूँ टू स्टॉप हेटिंग मी। मुझे पता था आप कैसे ही रहेंगे। मैं तो बस ये चाह रहा था कि आप मुझे पुरानी बातों के लिए माफ कर दें, लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे। नहीं, क्योंकि फिर आप ब्लेम किसको करोगे? तो तुम कहना चाहते हो कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं बदलेगा? यस मिस्टर बोस, फाइनली वी एग्री ऑन समथिंग। आप मुझे समझते हुए भी समझना नहीं चाहते मिस्टर बोस। अभी तुमको कुछ समझ में नहीं आएगा देव दीक्षित। बच्ची छोटी है ना, लेकिन जब बच्ची तुम्हारी बड़ी होगी देव दीक्षित, उसको भी प्यार होगा किसी से, वो भी तुमको छोड़ के जाएगी। What will you do जब तुमको पता चलेगा कि तुम्हारी बेटी जिससे प्यार करती है वो देव दीक्षित जैसा है? क्या बकवास गेम है ये? मिस्टर बोस, अरे यार इतने दिन से एक सवाल दिमाग में घूम रहा है, आप बिना बोतल घुमाए सवाल का जवाब देंगे क्या? जो पूछना है देव दीक्षित पूछो। अब हमेशा कहते हैं ना कि मैं अच्छा फादर नहीं बन सकता। What is your point? पॉइंट ये है कि परफेक्ट होता कौन है? आप बताओ। आप तो इतने साल से हो हस्बैंड फादर, आप परफेक्ट हो क्या? क्या ऐसा हुआ कभी भी किसी को आपसे कोई कंप्लेन नहीं थी? आशा जी को आपसे कभी कोई ऐसा हुआ है क्या? की बोलछी तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? नहीं, इंसल्ट नहीं कर रहा मिस्टर बोस, पूछ रहा हूँ, प्लीज गुस्सा मत करो। ड्रिंक करने के बाद हर आदमी ऐसी बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है। यहाँ से निकलने का बताओ। निकलने का आइडिया है मेरे पास, लेकिन उसके लिए आपको झूठ बोलना पड़ेगा। विजय बोस कभी झूठ नहीं बोलता, पता है। अगर यहाँ से बाहर निकलना है तो झूठ बोलना पड़ेगा। मतलब देखिए, अभी आप मुझे माफ नहीं कर सकते, आप पुरानी बातों को नहीं भूल सकते, ये सबको पता है। लेकिन अगर हम किसी तरीके से अपनी फैमिली को ये कन्विंस करा दें कि हमारे सारे गिले शिकवे हम इस स्कॉच के साथ खत्म कर दिए, हम अब फ्रेंड्स बन गए हैं, तो कम ऑन मिस्टर बोस, 2 दिन की बात है, ज्यादा से ज्यादा क्या करना होगा आपको? आपको सबके सामने मुझसे अच्छे से बात करनी होगी। मैं भी सबके सामने आपको अंकल बुलाऊंगा, आप भी मुझे वो सड़ी सी टोन में मिस्टर देव दीक्षित नहीं बुलाएंगे। सबके सामने थोड़ा अच्छे से बात करनी होगी। हम जिन लोगों को इतना प्यार करते हैं उनके लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना मिस्टर बॉस? कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। तो डील मिस्टर बॉस। ओके चलो, डील है। डील है, लेकिन तुम मेरी फैमिली को नहीं जानते। दे आर वेरी स्मार्ट। तो उसके लिए भी एक आइडिया है। हम कुछ ऐसा करेंगे कि उन सबको कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सौरभ उठ ना बाबा, अब तेरी शादी होने वाली है, खुद से उठने की आदत डाल। माँ प्लीज सोने दो ना मुझे। सौरभ बहुत काम पड़ा है, प्लीज उठ जा, जल्दी उठ। मैं इतना प्यार से कह रहा हूँ फिर भी आप ये म्यूजिक क्यों प्ले किया आपने? सोने दो प्लीज। मैं कहाँ कोई म्यूजिक प्ले करूँ, मैंने कुछ नहीं किया। उठ ना, एक बार देख तो। इतना जोर जोर से गाना कौन बजा रहा है? क्या पता, चल आ देखते हैं, आजा। ये आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे नहीं पता, शायद वो बंद कमरे से आ रही है। वहां से? आओ देखते हैं, आजा। हाँ यहीं से आ रही है। हाँ
यहाँ आओ, ये मौका बार नहीं मिलेगा। विजय आराम से विजय। स्कॉच का पूरा बॉटल पी लेता ना। विजय अरे बाबा, विजय मिस्टर बोस,